हेलो जी। कैसे हो यार सभी लोग। तो आज एक बहुत ही अच्छी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा जो कोर्स है, मैंने बताया भी था आपको वीडियो में। इससे पुरानी वाली जो वीडियो डाली थी मैंने, कि हम लोग कैसे कैसे सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं और क्या ही सिलेबस है हमारा 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया आप लोग को। तो पहले इस वीडियो से पहले आप एक बार वो सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देख लेना कि उसमें हम लोग का क्या क्या सिलेबस है। और अगर किसी का कुछ एक्स्ट्रा, किसी यूनिवर्सिटी का कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है या कोई भी पोयम वगैरह या कुछ प्रोज है, तो मेरे को ना वो टेक्स्ट कर देना। उसकी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अलग से ला दूंगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोलूँगा कि यार ये वीडियो ना पूरी स्टार्टिंग से बने रहना और एंड तक देखना। स्किप मत करना यार कोई भी, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा। वैसे तो तुम करोगे नहीं, रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है। रिलेटेबल कैसे है कि यार ये ना अपनी ही जो ये पोयम है लक्ष्मण, हमारी रामायण से ही ली गई है इसमें। ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट, एक पूरी डायलॉग जो है लक्ष्मण जी और उनकी भाभी जी सीता जी के बीच में है। तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा इस पोयम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सभी लोग एंड तक बने रहना, यही रिक्वेस्ट करूँगा एक बार और। तो चलो पहले समरी देख लेते हैं यार इस पोयम की। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो ये पोयम, द पोयम लक्ष्मण बाय तोरूदत्त इज़ बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजिकल इंसिडेंट। तो ये जो पोयम है ना लक्ष्मण, ये तोरूदत्त जी ने लिखी है। और ये बेस्ड है हमारे किस चीज़ पे, यानी किस चीज़ पे आधारित है। ये इंडियन, जो हमारी भारत की माइथोलॉजीज़ है ना, उसके इंसिडेंट, मतलब जो जो इंसिडेंट हुए हैं हमारी रामायण में, तो उसके बारे में इसका जिक्र किया है इस पूरी पोएट्री में, पोयम में। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं ये, इसमें बताते हैं कि इट इज़ अ डायलॉग अमंग लक्ष्मण एंड हिज सिस्टर इन लॉ सीता फ्रॉम द एपिक रामायण। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें डायलॉग बताए गए हैं, एक पोएट्री लैंग्वेज में बताए गए हैं। डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं बताए गए, पोएट्री लैंग्वेज में लिखा बताए गए हैं। किस किस के बीच में, लक्ष्मण जी के बीच में और उनकी भाभी सीता जी के बीच में। तो क्या होता है इसमें, हाँ, सीता रिक्वेस्ट लक्ष्मण टू सिट टू द स्क्रीम्स, टू लिसन टू द स्क्रीम्स। सीता जी क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं लक्ष्मण जी से कि क्या, देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो राम जी ना गए हुए थे, जंगल में गए हुए थे, और उन्होंने मना किया था सीता जी को बाहर आने के लिए घर से, क्योंकि वनवास हो गया था उन्हें। ठीक है, तो राम जी चले गए थे। ऐसा हुआ था, आपको इंसिडेंट याद होगा, हिरण वाला इंसिडेंट हुआ था कि जब राम जी को हिरण दिखता था, तो सीता माता कहती थी उसको पकड़ के लाओ। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था उस टाइम पर, तो राम जी ने बोला था ठीक है मैं पकड़ के लाता हूँ। इतने आप लक्ष्मण जी को बोल दिया था कि आप सीता माता के साथ घर पर ही रहो उनकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो उस क्या होता है फिर, कुछ ऐसे एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ये जो डेमंस थे ना, उनके द्वारा एक चाल थी कि कैसे सीता माता को अकेला छोड़ा जाए। समझ रहे हो कि मतलब जैसे लक्ष्मण जी भी अगर चले जाएंगे वहाँ फॉरेस्ट में, तो सीता माता अकेली रह जाएंगी और फिर उनका अपहरण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ था इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। तो बोलती हैं कि शी सेज दैट हर हस्बैंड राम इज़ इन ट्रबल। जब उन्हें आवाज़, उनके चिल्लाने की, राम जी की आवाज़ आती है, तो वो लक्ष्मण जी से बोलती है कि उनके हस्बैंड जो है मुसीबत में है। ठीक है, तो शी सेज लक्ष्मण टू गो एंड लुक फॉर राम। तो लक्ष्मण जी से बोलती है लक्ष्मण जाओ और राम जी को देखो। लेकिन जो लक्ष्मण जी होते हैं वो क्या अड़े रहते हैं कि उसके, कि asserts that his brother is the almighty and no one can hurt him। तो ये बोलते हैं कि उनके जो भाई हैं वो इतने ताकतवर हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया की उन्हें हर्ट नहीं कर सकती है बिल्कुल भी। फिर सीता जी क्या बोलती हैं, सीता बीइंग एंग्शियस अबाउट हर हस्बैंड, वो बहुत डर जाती हैं लेकर, क्योंकि राम जी, ऐसी आवाज़ आ रही थी उन लोगों को कि राम जी चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो फिर आगे बताते हैं सीता जी क्या करती हैं, शी डिमांड्स लक्ष्मण टू गो एनीवे एंड ब्रिंग राम बैक टू हर। वो क्या लक्ष्मण जी से बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जाओ उनके पास और उन्हें लेके आओ कुछ भी करके।
फिर क्या बोलते हैं, लक्ष्मण रिफ्यूजेस टू लीव हर ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट बट सीता इज एडमेंट। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनका भैया का ऑर्डर था कि सीता जी को अकेला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी इस फॉरेस्ट में। तो वैसा ही वो उसका अपने भैया की आज्ञा का पालन करते हैं और मना कर देते हैं कि वो उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। और सीता जी भी अड़ी रहती हैं अपनी बात पर कि जाओ मेरे पति को कैसे भी कैसे करके लेकर आओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो एक लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण देन टेक्स हिज एरो एंड क्रिएट्स अ मैजिकल स्फीयर ऑन अर्थ अराउंड सीता। फिर क्या होता है, इतना सब हो जाता है लेकिन सीता जी जो है अड़ी रहती हैं। तो फाइनली अपनी भाभी का आज्ञा का पालन करने के लिए फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं ठीक है भाभी मैं चला जाता हूँ। लेकिन वो क्या कर देते हैं, एक बाण निकालते हैं और वहाँ से एक गोला बना देते हैं और बोलते हैं सीता जी से कि वो इस गोले से बाहर ना निकले। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं वो, बाई क्रॉसिंग दिस स्फीयर नो वन कैन एंटर। वो बोलने कि ये जो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची है इससे पार कोई भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता आके। ठीक है, फिर क्या होता है आगे, लेटर ही टेक्स हर ब्लेसिंग्स एंड अकम्पनीज द क्राइज ऑफ हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर राम। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी जो भाभी होती हैं सीता जी से उनसे आशीर्वाद लेता है और जहाँ जहाँ और जैसे जैसे उन्हें आवाज़ आ रही होती है उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं अपने भैया को ले जाने के लिए। ठीक है, तो पूरी समरी देखो ये थी इस चैप्टर की। अब इसे ही एक पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो एक बात और बता देता हूँ यार, ये जो पोएम है मैं पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ बिल्कुल आपको, कि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए एक बार। कि देखो क्या हो रहा है ना, इस बार 6th सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम है तो 100% आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड जाने वाला है। तो अगर आप पूरे समरी को पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े ना तो बहुत मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए पेपर में अच्छा स्कोर करना है, पास हो पाना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइन टू लाइन पढ़ लो, बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको इस बार। सॉरी, हाँ हाँ, तो बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको इस बार क्योंकि पता नहीं कि MCQ क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। ठीक है, और इसके क्वेश्चन की भी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो अभी के चैप्टर ही चलाएंगे, जब चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको MCQ क्वेश्चन कराएंगे। इस बार लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे, याद रखना। MCQ क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि डिमांड वही है हमारी। ठीक है, ओके। तो सर अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, पोएट्री पे आ जाते हैं अपनी। हाँ जी, सो हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मण बाय तोरू दत्त जी। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर दें यार। ठीक है। हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई। तो सीता माता क्या बोलती हैं, सुनो लक्ष्मण सुनो, दोबारा से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है उनकी। फिर क्या होता है, इट इज़ माई हस्बैंड्स वॉइस। हाँ यही यही मेरे हस्बैंड की वॉइस आ रही है, यानी मेरे पति की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, बचाओ बचाओ। ओ हेसन टू दिस सकर फ्लाई। यहाँ पे सीता जी क्या बोल दी हैं, लक्ष्मण जल्दी करो अपने भाई की मदद करने जाओ। फिर नो मोर हेस्ट दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस। फिर वो बोलते हैं सीता जी बोलती हैं यहाँ पे, लक्ष्मण तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उनकी मदद करने जाना ही पड़ेगा। ही कॉल्स ऑन दी परहैप्स हिज फोज। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रही हैं सीता जी कि वो पुकार रहे हैं, शायद से उन्हें खतरा है। फोर्स का मतलब है खतरा। एनवायर एनवायर हिम ऑन ऑल साइड्स अराउंड। फिर वो बोलते हैं वो खतरा जो उन्हें चारों तरफ से घेरे रखा है। दैट वेल इट मीन्स डेथ्स फाइनल थ्रोज। ठीक है, इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, ये चिल्लाने की आवाज़ इसका मतलब है कि उनके पति खतरे में हैं। ठीक है, जो आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, सीता जी बोलती हैं जो चिल्लाने की आवाज़
सुन रहे हो ना, इसका मतलब है कि मेरे पति खतरे में है। वाई स्टैंडेस्ट दो एज मैजिक बाउंड, तुम ऐसे खड़े क्यों हो जैसे तुम पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। समझ आ गया आपको? देखो लाइन टू लाइन पढ़ा है। अगर किसी को कुछ दोबारा समझना हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि पैराग्राफ्स थोड़े ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, और अगर तब भी ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं पर्सनली बता दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड सेकंड स्टैंजा पे। Is this a time for thought, ओ गर्ड। यहाँ पे क्या बोलती हैं, यहाँ पे सीता माता बोलती हैं कि लक्ष्मण क्या ये कुछ सोचने का टाइम है, तुम ऐसे खड़े क्यों हो। दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन एंड टेक दाई बो, अपनी तलवार रेडी कर लो और अपने बाण उठा लो लक्ष्मण। ही हीड्स नॉट हियर्स नॉट एनी वर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जब वो सब सीता माता जब ये सब बोलती हैं तो लक्ष्मण जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और वो समझा रहे होते हैं सीता माता को कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो भाई हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वो सुनते नहीं हैं कुछ भी, ऐसा सब जो उनकी भाभी बोले जाती हैं, और कन्विंस करती है उनको कि जाओ जाओ जाओ। ईविल हैंग्स ओवर अस आई नो। तो फिर सीता जी क्या बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि हमारे चारों तरफ खतरा है। स्विफ्ट इन डिसीजन प्रॉम्प्ट इन डीड, बोले अपना जल्दी से अपना डिसीज़न लो और अच्छे काम में देरी मत करो लक्ष्मण, जल्दी से जाओ और बचा के लाओ मेरे हस्बैंड को। ब्रेव अनटू रैशनेस कैन दिस बी। ठीक है, ये लाइन क्या बताती है कि यहाँ पे जो स्पीकर होता है यानी जो सीता माता होती हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब कंसर्न हो जाती हैं कि लक्ष्मण जी इतने ब्रेव होने के बाद भी उनकी बात को ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, कि उनके भाई का सवाल है ये, उन्हें बचाने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीता माता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाती हैं। ठीक है, द मैन टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड, तुम वही हो ना जिसे सब लोग जब मदद जब ज़रूरत होती है तब मदद के लिए बुलाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, सीता माता भी बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं कि यार उसके उनके भाई की बात है तब भी नहीं जा रहे हैं वो उन्हें बचाने। तो यहाँ पे क्वेश्चन करती है लक्ष्मण जी से कि तुम वही इंसान हो ना कि जब किसी को मुसीबत आती है तब वो बचाने जाता है उसे। इज़ इट माई ब्रदर दैट आई सी। यहाँ पे बोलती हैं कि वो बोलते हैं राम जी क्या अपने भाई को ऐसा ही देखेंगे कि मेरा भाई ऐसा ही था कि मेरी ही मदद करने नहीं आया जब मुझे ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारा सेकंड स्टैंजा एंड होता है। आया सबको समझ? अब थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड दो बस। हाँ ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन। तो अब क्या होता है जब लक्ष्मण जी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते तो सीता जी बोलती हैं ओ नो, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद अकेले ही जाना पड़ेगा। फॉर फर्दर हेयर आई कैनॉट से, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं रुक पाऊंगी लक्ष्मण, मुझे मेरे पति को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। आर्ट दाउ ट्रांसफर्ड टू ब्लाइंड डम स्टोन। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि लक्ष्मण तुम ऐसे कैसे, इतना ऐसे तुम एक पत्थर के जैसे हो गए हो कि तुम्हें किसी चीज़ का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम इतने अनरिस्पॉन्सिव कैसे हो गए हो कि मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रही हूँ और तुम उसको मान नहीं रहे हो, तुम अपनी भाभी की बात का इतना डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसे तुम कैसे हो गए लक्ष्मण। तो वहाँ पे वो क्वेश्चन करती हैं उनको दोबारा। वेयर फॉर दिस इम्पायर्स स्ट्रेंज डिले। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलती हैं वो कि किस रीज़न से तुम इतना डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, ये मुझे बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है और मैं इसको मतलब अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग। वो बोलती है देखा तुम्हें आई आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आई, ये बार बार गूंजे जा रही है मेरे कानों में। स्टिल इन माई ईयर्स आई कैन नॉट बियर।
अभी भी मेरे कानों में गूंजे जा रही है और मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। सस्पेंस इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीता जी बोलती हैं कि मेरे को नहीं पता कि हम उन्हें बचा पाएंगे या नहीं। हिज डेथ एटलीस्ट हिज डेथ एटलीस्ट वी बोथ कैन शेयर। लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि अगर हम उन्हें नहीं बचा पाएँ तो हम उनके साथ मर सकते हैं। यानी ये कहना चाह रही हैं कि मेरे को पता नहीं कि हम उन्हें बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं बचा पाए तो कम से कम उनके साथ हम मर ही जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था स्टैंजा 3। देखो कितना इजी और इंटरेस्टिंग स्टैंजा है। स्टैंजा 4 पे आते हैं। एक मिनट, दो पेन चेंज कर लूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना पढ़ाई को, इसलिए सब कर रहा हूँ यार। हाँ, एक सेकेंड। ओ काम दाई सेल्फ विद्या क्वीन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे विद्या क्वीन, विदेहा क्वीन, शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो। नो कॉज इज़ देयर फॉर एनी फियर। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी खतरा नहीं है, आप इतना डर क्यों रही हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं सीता जी को, आप इतना डर क्यों रही हैं, कोई भी खतरा नहीं है उन्हें। हेस्ट दाउ हिज प्राउएस नेवर सीन। हैस्ट दाउ हिज प्राउएस नेवर सीन। भाभी, क्या आप उनकी महानता को नहीं जानती हैं। वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डस्टार्ड टीयर। ये आंसू हटाओ। लक्ष्मण जी बोलते हैं, भाभी ये आंसू आप हटाओ, क्योंकि ये आपको ये आपको ऐसा दिखा रही हैं जैसे आपको विश्वास नहीं है कि भैया वापस आ सकते हैं। ठीक है। वर्ट बीइंग ऑफ डेमोनियन बर्थ। वो बोल रहे हैं चाहे कोई भी राक्षस से जन्मा हो, कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म। वो मेरे भाई की बाजू से ज़्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। इज देयर अ क्रिएचर ऑन अर्थ। फिर वो पूछते हैं उनसे, क्या कोई भी चीज़ ऐसी है जो भैया से मेरे ताकतवर है। दैट डेयर्स टू वर्क आर हीरो। हाँ, कि क्या कोई भी चीज़ ऐसी है जो मेरे भाई को हार्म करे, मेरे भाई को खतरे में डाले, मेरे भाई पर अटैक करे। कि कोई भी चीज़ भाभी ऐसी नहीं है जो मेरे भैया पे अटैक करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैंजा 4 कंप्लीट होता है। 4th स्टैंजा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 5th लास्ट, इस स्टैंजा को हम लास्ट रखेंगे और नेक्स्ट स्टैंजा अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर। फिर द लायन एंड द ग्रिसली बियर। ये वाले स्टैंजा अच्छे से समझना यार, थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है तो समझा दूंगा अच्छे से। द लायन एंड द ग्रिसली बियर। वो फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जो शेर होता है और जो बियर यानी शायद भालू को कहते हैं, जो भालू होता है आपको पता है क्यों कितने ताकतवर होते हैं। क्यों, यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और वो कितने निडर होते हैं, इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं वो। ठीक है, यानी इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं राम जी से, इन दो क्वालिटी का, लायन और भालू की। कावर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक। ये बोल रहे ये जो दो जो लायन और बियर है ना, ये भी जो मेरे भाई का रौद्र रूप देख के ना इतने डर जाते हैं, इतने पावरफुल होने के बाद भी। ठीक है, इन 2 लाइन में ये बताया है। सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर। फिर क्या बोलते हैं कि जो सूरज होता है ना, जब वो भी रौद्र रूप देख लेता है उनकी, तो वो भी इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है चिड़ियों को कि भाई क्या चल रहा है, ये सब कैसे सब इतना उथल पुथल हो रखा है। ठीक है। हिज ग्लांस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रुक। ठीक है, तो फिर ये बोल रहे हैं कि इनका जो गुस्सा है भैया का वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी उस गुस्से को ब्रुक यानी टॉलरेट नहीं कर सकता, यानी सहन नहीं कर सकता। पाइथन्स एंड कोबराज एट हिज ट्रेड। बोल रहे हैं फिर चाहे पाइथन हो और कोबरा हो। पाइथन और कोबरा देखो क्या होता है, ये सांप की ही प्रजाति होती है। ठीक है,
तो बोले चाहे पाइथन हो या कोबरा हो, अगर वो भी चल रहे हो ना तो टू देयर मोस्ट सीक्रेट कावर्ड्स क्लाइड, तो वो भी वहाँ छुप जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई ढूंढ ना सके, यानी वो भी इतने डर जाते हैं। ठीक है। वो टू द टस्ट ईच सरपेंट हेड, फिर क्या होता है, फिर ये बोल रहे हैं कि जो सपेरा होता है ना वो भी रौद्र रूप देख के उनका सर झुका लेता है। ठीक है, यानी अपना जो सपेरा होता है वो भी उनका रौद्र रूप देख के सर झुका लेता है। इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, फिर क्या बोलते हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि सपेरे भी सीधे खड़े हो जाता है, और चाहे वो कितना भी एरोगेंस हो उसमें, लेकिन उनके सामने झुका ही रहता है जब वो उनका रौद्र रूप देख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे 5 स्टैंजा कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके जो स्टैंजा हैं, नेक्स्ट स्टैंजास इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, कैसी लगी यार वीडियो, बता ज़रूर देना। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा यार, सभी को बता के जाना यार कमेंट में। और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, अपलोड कर दूंगा जल्दी, कल परसों में अपलोड, या आज भी हो सकती है अपलोड अगर मेरे को टाइम मिला तो। ठीक है, और लाइक कर देना यार, पूरा पोएम देख के जाना, और लाइन टू लाइन प्लीज़ अब पढ़ लेना, क्योंकि सेमेस्टर 6 आ गया आप लोगों का, और वहाँ पे MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, अलविदा लेता हूँ आप सभी से, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।